अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ हैं वहादुल्ला साहब जवेद। आजकल यूके लंदन रहते हैं, तो इनको तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, प्रोग्राम इनके सुने भी हैं। तो मैं उनके पास चलूंगा और जो चंद सवालात हैं आज के, उनसे पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने अपनी बचपन, जवानी, बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा और दुनिया में भी फिरे हैं। तो आजकल जो ज़्यादा मौजू बना हुआ टॉपिक बना है, एक तो सियासी हालात हैं, उसमें भी पाकिस्तान के अजीब व गरीब हालात हो रहे हैं। लेकिन मजहबी तौर पे भी हम कोई ऐसी इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हैं। हालांकि 75-76 साल से पाकिस्तान बना हुआ है। 40 साल पहले या 45 साल पहले कुछ हालात बेहतर थे। मजहबी रवादारी थी, आपस में तमाम मज़ाहब मिल के रहते थे। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, और सारे फिरके अपने अपने उसके तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी रसूमात, अपनी जो उनकी तकरीबात होती थी, अदा करते थे। शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, अहमदी, सारे मिलजुल के रहते थे। किसी किस्म का कोई झगड़ा या मसला नहीं होता था। हाँ, मुनाजरे वगैरह होते थे, आपने भी सुने होंगे बचपन में या जवानी में। तो अब क्या वजह है कि हमारा मुल्क ऐसा ऐसा उस तरफ चल पड़ा है, जिस तरफ आगे नजर आता है कि तबाही ही तबाही है। जी बताइएगा पाकिस्तानी हालात के बारे में। जी जी, सबसे पहले तो ये बात है जी कि पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं उसका मैं तजिया बाद में पेश करूंगा। पहले मैं इंसानियत की इब्तदा से शुरू करता हूँ बात। जी कि जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने कहा कि ओहो, ये तुमने क्या आलमिया कर दिया, ये तो फसाद पैदा करेगा जमीन में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के दिल में सवाल तो रह गया मगर उसका जवाब ना उन्हें मिला, अदब से खामोश रहे। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब कभी ना कभी तो फरिश्तों को मिला होगा। तो मैंने सोचा कि इंसान एक कामिल नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम की जिंदगी में जरूर उनको जवाब मिला होगा। जी तो फौरन मेरे दिल में ताइफ का वाकया आ गया जी कि जहां जुल्म हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो सबको पता ही है क्या हालत कर दी थी, खूनो खून कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला भी जोश में आया, फरिश्ते भी परेशान, मलकुल जब्बाल आ गया कि मैं कहो तो पहाड़ों को मिला दूं आपस में। तो नबी पाक सल्लम ने क्या फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कि क्या इनकी हिदायत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। यानी कि इतने बड़े जुल्म के मुकाबले में भलाई मांगी उनकी। उस वक्त फरिश्तों को समझ आई कि ये क्या तख्लीक किया था अल्लाह ताला ने। तो ये सारी बात बताने का मेरा मकसद है कि इंसान दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक खैर का और एक शर का। अब इंसान ने, जिसने अच्छा पॉजिटिव सोच रखी, खैर की तरफ गया, तो उसने तो जुल्म भी सहे और इनसे बदला नहीं लिया। और जो दूसरा पहलू था शर का, जिसको शैतान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था या किया हुआ है, वो हमेशा मुजालिम जुल्म करता रहा। और ये इंसानियत दो हिस्सों में मुनकसम रही। एक वक्त आया कि जो अमन के पुजारी थे, अमन के दाई थे, अमन फैलाना चाहते थे, अमन की दावत देते थे, अमन की तबलीग करते थे, अमन का पैगाम देते थे, उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। उस नुमाइंदे को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। अब आप सारा कुरान पढ़ लें, जिन्होंने पढ़ा हुआ मेरी बात की पक्की गवाही देंगे कि जिन लोगों ने भी अल्लाह के बंदों को अपनी धरती से निकाला, अपने वतन से निकाला, उनका हाल फिर वही हुआ जो साबका कौमों का हुआ। और चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमुआ थे तमाम अंबिया का, खातमुन नबीयीन थे, तो इनकी जितनी खूबियां थी और मुखालफिन में जितनी बुराइयां थी, आज आप पाकिस्तान में सारी की सारी इकट्ठी यकजा देख सकते हैं। अगर ये कौम बचना चाहती है
तौबा करना चाहती तो इनको यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा करनी पड़ेगी। जी, उसके बगैर यहाँ इस मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ठीक। आपने कोई सवाल करना तो कर लें। अब आपने फरिश्तों से बात की तो, लेकिन सूरह बकरा में शुरू में ही अल्लाह ताला ने बता दिया, मुझे मुकम्मल तर्जुमा तो नहीं ज़हन में होगा, मफहूम बता देता हूँ कि अल्लाह ने कहा कि फसाद ना मचाओ। वो कहते नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब इंसानों और अल्लाह का मामला आ गया। पहले फरिश्तों का मामला आपने बताया, लेकिन फिर वो बंदे कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन खुदा कहता नहीं, यही है जो जी, जी, फसादी हैं। मैं जी, जी, मैं आप मैं आपका मतलब समझ गया। जी, यही है जो फसाद करने वाले हैं। बताइएगा। जी, जी, बिल्कुल। ये कुछ मामले गवर्नमेंट के होते हैं, इंतज़ामिया के होते हैं, जी। जो उनका काम होता है। हम्म, जब अवामुन नास गवर्नमेंट के मामले और इंतज़ामिया के मामले खुद अपने हाथों में ले लें या कोई शख्स ले ले, हम्म, तो वो तो ये समझता है कि मैं मुआशरे की दुरुस्तगी कर रहा हूँ, इस्लाह कर रहा हूँ। हम्म, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यही लोग हैं जो फसाद फैलाते हैं। हम्म, अपनी तरफ से वो इस्लाह कर रहे हैं, ठीक। मगर हकीकत में वो फसाद फैला रहे होते हैं। हम्म। इसी तरफ इशारा था ना हाँ आपका? जी, हाँ। तो इस फसाद का अब हल क्या है? क्योंकि आपने जवानी का पेशतर हिस्सा वहाँ गुजारा है, तो आपने देखा है कि वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये जहर लोगों में भरा गया, तो उसका कोई सद्देबाब भी तो होना चाहिए। अब उलमा पिट उठे हैं, वो जड़ा वाला वाकया को लेके कंडेम कर रहे हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि एक छोटी सी कम्युनिटी के खिलाफ इस वाकया के बाद भी तशद्दुद आमेज मुजाहरे हुए हैं। तो हालांकि अब तो सिपह सलार भी, हमारी हुकूमत भी, हमारे उलमा भी कहते हैं कि ये गैर इंसानी सलूक होता है जो हम अकलियत से या ऐसी कम्युनिटी से करते हैं जो मजलूम हो। जी, जी, ये असल में तो ये जितना मैं डरता-डरता ही बात कर रहा हूँ, जितना पाकिस्तान का बजट दफ़ा का है ना, जी। अगर वो सही इस्तेमाल हो तो पाकिस्तान में तो एक साइकिल भी चोरी ना हो। अच्छा। तो नक्स सिर्फ ये है कि करप्शन इस कदर हो गई है, हर कोई जहाँ भी है, वो अपने घर को तो नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में पैसा भेजता है। ठीक। पूरा बजट अपनी जगह पे लगता ही नहीं, हर महकमे में ये करप्शन है। तो अब जो इंतजामिया है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा जी, किस जी, तरफ है। जी, जी। अगर वो दयानतदारी से और इस तरफ पूरा अपना तवज्जो नहीं देती, तो फिर तो यही हाल होना है। तो अब हम दुआ भी करेंगे और लगता भी है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा ज़रिया अल्लाह ताला करेगा कि जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, अवाम से मोहब्बत करने वाले हैं, जब भी वो हुकूमत में आएँगे, हम्म, उनको एक-एक इंसान का एक-एक, कहते हैं ना हज़रत उमर के ज़माने में कि अगर कोई कुत्ता भी दरिया के किनारे फौत हो गया तो वो कहते थे मैं ज़िम्मेदार हूँ। जी। तो इस्लाम तो ये है, कुरान तो ये है, तालीम तो ये है। हम इससे बहुत दूर हट गए हैं। अच्छा, अभी अगर आपने। हम इस तालीम पे अमल करेंगे हम्म, तो यकीनन कामयाब हो जाएँगे, ठीक है। अल्लाह के फ़ज़ल से। इंशाल्लाह। अच्छा, ये है कि अभी आपने एक इंतज़ामिया का जिक्र किया, एक इंतज़ामिया हमारी पुलिस भी है। अगर पुलिस ही खुद ऐसे जराइम में मुलव्वस हो जाए, अभी खबर एक आ रही है संबड़ियाल के इलाका में अहमदिया मस्जिद का मेहराब गिरा दिया गया, और पुलिस ने गिराया इसलिए कि उनको एक धमकी आई थी कि अगर आपने ऐसी हरकत ना की, इसको ना गिराया, तो फिर एक ग्रोह उठेगा, वो सबको मलिया मेट कर देगा, फिर जड़ा वाला वैसा हिसाब हो जाएगा। तो पुलिस का उस वक्त क्या फर्ज था? आप यूरोप में रहते हैं, कि ऐसी धमकियों से आया हमारे अदारों को खामोश हो जाना चाहिए, या फिर जो जड़ा वाला वाला वाक़या हुआ उस तरह का फिर होता होता देना चाहिए? देखें जी, जब अल्लाह ताला पे ईमान होता है ना, जी, एक लफ्ज़ मैं बोलने लगा हूँ शहादत। ठीक, शहादत के मैंने गवाही के हैं। ठीक। जब अल्लाह पे ईमान होता है तो फिर आदमी उसकी इताअत करता है। जी,
एक लफ्ज है, उसको मानता है और उसकी मानता है। जी। जब अल्लाह ताला को मानता है और अल्लाह ताला की मानता है, तो अपनी ड्यूटी उसको अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है। हम्म। जब दुश्मन को भी पता लग जाएगा, शरीर को भी पता लग जाएगा कि ये जो सिपाही है, ये जो फौजी है, ये जी। जो इंतजामिया का आदमी है, ये जान तो दे देगा वाह। मगर मुझे कामयाब नहीं होने देगा, जी। तो फिर कभी भी वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसको अपने अंजाम का पता होगा। हम्म। मगर उनको पता है कि ये सारे बुज़दिल हैं, पैसे के भूखे हैं, कोई भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं देगा, तो ठीक है, हम शर फैलाते हैं। पैसे के भूखे के जान की उनको खतरा है कि आगे भी पुलिस की बड़ी पिटाई की है इस गिरोह ने। तो जिस तरह आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि अगर बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ होता है फौजी, पाकिस्तानी फौजी खास तौर पे शहादतें देते हैं, तो दुश्मन को पता है कि ये मर मिट जाएगा, अपनी धरती की आंच नहीं आने देगा। तो आपका मतलब है कि पुलिस को भी इस तरह की सर धड़ हाँ की जी, बाजी लगा देनी चाहिए। पुलिस को भी अपनी अपनी वर्दी का तकद्दुस कायम करना पड़ेगा। अच्छा। वो तो खुद सीढ़ियां लेके चढ़ जाते हैं ऊपर, जाके गिराते हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुज़दिल ही है ना, अल्लाह का, अल्लाह पे नहीं उनको यकीन, हम्म। अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में रहते हैं। आजकल हमारे उलमा बड़ा जज्बात में आए हैं, माफिया मांगते हैं जाके। जो हमारे पादरी साहिबान हैं, ठीक है गलतियां हुई हैं किसी से, तो ये एक तो खुद भी ये इकरार करती है, रियासत भी इकरार करती है कि ये झगड़ा लेन लेन देन का होता है, जायदाद का होता है, जाति दुश्मनी का होता है। और जो ये जड़ा वाला वाकया हुआ या एक दो और वाकये हुए, उसमें तो शराब के परमंड का भी जिक्र आ गया कि दो दोस्तों ने, एक मुसलमान एक ईसाई ने, शराब का कुछ कारोबार करते थे। मुसलमान जो था वो चाहता था कि शराब में मिलावट की जाए, और ईसाई कहता था कि नहीं मैंने वैसे ही बेचनी है। तो ये फिर झगड़ा तूल पकड़ गया, तो एक आबादी को उन्होंने नजर आतिश कर दिया। ये पहले का वाकया है। तो लेन देन का मामला भी होता है हमारे मुआशरे में। बिल्कुल जी, जो होता ही ये है, अच्छा। मजहब की तो बात ही कोई नहीं होती। जी। हमेशा आप हर फसाद के पीछे देखें, कोई ना कोई लेन देन का, दुश्मनी का वाकया होता है। तो अच्छा बता, अब कुछ ना कुछ जो हमारे टीवी एंकर पर्सन है, कुछ ना कुछ उसमें उनमें आती है, वो जिक्र कर देते हैं कि ये अहमदिया कम्युनिटी के साथ या दीगर जो मज़ाहब वाले हैं उनसे बहुत सख्त ज्यादती हो रही है। इंडिया में जब हो तो हम बोलते हैं, इसराइल में हो हम बोलते हैं, कश्मीर में हो हम बोलते हैं, लेकिन अब हमारे मुल्क में ही हो जो इस्लाम के नाम पे कायम है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपने, आप उन्हीं लोगों में थे तो बाद में आपको अमन का गहवारा में आए, आप इस हसार में आ गए। तो किस तरह पढ़ाया जाता है नौजवानों को, मदरसे के तालिब इल्मों को, तो ये नौबत यहाँ तक आ जाती है, ये बताइएगा देखिए जी, दोस्तों। मेरी मेरी बात से कोई भी आदमी इनकार नहीं करेगा जी। कि छोटे छोटे कस्बों में कई कई मदरसे हैं, जी। और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं वो अपने वालदेन, उनके वालदेन इसलिए उनको छोड़ जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं कुछ होता, कहते चलो यहाँ रोटी कपड़ा तो मिलेगा ना। जी। और वो घरों में आके, हर घर से या जो जो घर लगे हुए थे उनसे आके खाना लेते हैं, जी। और खाना लेके एक जगह फिर जाके बैठ के खाते हैं। ठीक। जिनके ज़हन में ये खाना मांग के खाना लिखा है हम्म। कि हमने मांग के ही खाना है, तो फिर ये वो जो ज़हन होगा, वो मेंटालिटी जो परवान चढ़ेगी, बड़े होंगे जब, तो फिर तो वो सोचेंगे ना हम कैसे छीन के खाना हमने निवाला। हम्म। यहाँ देखें, आपको पता है कि जो बड़े बड़े पीर फकीर बने हुए हैं उनके अकाउंट कितने करोड़ों में हैं, जी। सब झूठे हैं। हम्म। क्या कोई सच्चा है? आप बता दें, कोई भी सच्चा नहीं है। हम्म। मगर आप कह नहीं सकते, ये बेहुरमती हो जाएगी। जी। मुझे जी। याद है टीवी चैनल पे कोई बात हो रही थी एमबीओ की, तो एक आदमी ने दूसरे से एंकर से कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो फिर हक में? हाँ कहता जी। मैंने घर नहीं जाना, हाँ जी। मुझे ठीक। तो घर भी नहीं जाने देंगे। जी। इतना नेटवर्क फैला हुआ है इनका। ठीक। तो तो बहादुरी से जो अगर इंसानिया बहादुरी से, दयानतदारी से काम करे, तो वही बात, एक साइकिल भी नहीं चोरी हो सकता। हाँ, नेटवर्क को मिटाने का क्या तरीका है, खत्म करने का क्या तरीका है, ताकि फसाद फिल अर्ज ना हो।
क्योंकि अल्लाह कहता है कि फसाद फिल अर्ज जो सा है वो कत्ल से भी ज्यादा या सबसे ज्यादा जुर्म है, उसमें बेगुनाह और गुनाहगार सारे मारे जाते हैं। इसका कोई हल बताइए 2 मिनट में, अगर कर देंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम मैं आपसे और करूंगा। फसाद फिल अर्ज और जो पाकिस्तान में फैला हुआ है। बात तो तफसील तलब है, मगर मुख्तसर ये है जी कि इन लोगों ने, मौलवी हजरात ने, कुरान की तालीम को बिल्कुल बिगाड़ के उलट पेश किया हुआ है। जी अगर इस तालीम को अवाम में अवेयरनेस फैला दी जाए, इस तालीम की जी अवाम को आगाह कर दिया जाए कि असल क्या है कुरान। ठीक कुरान तो अमन का पैगाम देता है, जी तो यकीनन ये फसाद खत्म हो सकता है। मगर ये कुरान का तालीम किस तरह फैलाई जाए, ये तो पूरा माफिया है मौलवियों का, जी जो कहते हैं कि ये नहीं मानना हमने। और लोगों कहते हैं, मैंने यहां तक सुना है कि कहते हैं तर्जुमे से ना पढ़ें, आप जी गुमराह हो जाएंगे। जी जी अगर पढ़ना है किसी मौलवी से पढ़ें। हाँ ठीक तो है। अल्लाह मैं ताला इनको तौफीक दे अवामुन नास को कि वो कुरान की तालीम हासिल करें आमीन। और अमन की बात सोचें। अब बहुत शुक्रिया, तो आमीन। इंशाअल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जबरदस्त। अब आखिर में बात कर दी कि अगर जिसको हम आखिरी किताब मानते हैं, जिस रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, अगर उनके उसवा पर और कुरान की तालीम पर अमल करेंगे, और तालीम पर अमल करने का बेहतरीन जरिया कि उसको पढ़ें, गौर से समझें, फिर अमल करें, तो तर्जमे के साथ, तो जो फिर सारे चीज़ समझ आ जाएगी। ये थे हमारे वाहदुल्ला साहब जवेद। बहुत अच्छे ईमान फरोज वाक़यात इनके पास हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान में फसाद मचा हुआ है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बा कस्बा, करिया करिया, शहर शहर, इसको किस तरह हल किया जाए, इन्होंने यही बताया कि कुरान की तालीम पर अमल किया जाए। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जी, नाजरीन आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को भी बताएं। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।